बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए अपडेट्स लेकर हाजिर हूँ। तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का ऐलान हुकूमती लेवल पर वज़ीर ख़जाना साहब ने असम्बली हॉल में किया अपनी वाइंड अप स्पीच में, क्योंकि 27 जून को बजट जो है वो मंजूर हो जाना है और उसके बाद वजारत ख़जाना ने उसी हवाले से अपनी जो है वो वाइंड अप स्पीच, मतलब कि जो भी लुबे लबाब था, जो भी उसका नतीजा था, या उसको समराइज़ करके जो है वो ऐवान में तमाम दोस्तों के गोशगवार कर दिया। उसके बाद जो है वो उसमें कुछ कुछ पॉइंट जो हैं उन्होंने ऐड किए हैं जो कि रिलीफ के हवाले से हैं, वो डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ डिस्पैरिटी के हवाले से जो एहतजाज केपी और सिंध, इसके अलावा बलूचिस्तान और पंजाब लेवल पर, पंजाब और केपी में कल था, अगीगा ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया। उसके बाद जो है वो कुछ जगहों पर मामला तय पा गए और उसके बाद दोबारा एहतजाज की कॉल देंगे। अगर ये एहतजाज के बाद जो मांगे की गई हैं अगर वो पूरी नहीं होती तो एहतजाज दोबारा होगा। तो इस हवाले से तमाम तर इंफॉर्मेशन लेकर हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तनख्वाहदार तबके के लिए खुशखबरी है, मगर उससे पहले 27 जून को बजट मंजूर होना है। जो तब्दीलियां होनी हैं वो 27 जून से पहले होनी हैं। अगर उसके बाद होती है तो वो फिर बात कटाई में पड़ जाएगी। उस बात को उतना ही लंबा वो खींचेंगे और कोई भी उसका रिज़ल्ट सामने नहीं आएगा। फिर वो बात करेंगे जी हम दोबारा फिर जब बजट आएगा तब उसमें देखेंगे, जब बजट आएगा तो फिर ये करेंगे। तो तमाम मामलात फिर वो डिले होते जाते हैं। तो पीपल्स पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस वाले से एक अहम पेशरफ्त की है। अवाम के दिल जीते हैं, पेंशनर्स के दिल जीते हैं। किस हवाले से जीते हैं ये लास्ट में आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले प्रोटेस्ट के हवाले से आपको बता दूं कि प्रोटेस्ट में जो केपी और उसके अलावा जो पंजाब में प्रोटेस्ट था, तो हुकूमती नुमाइंदगान ने इस हवाले से वादा किया है कि जो इजाफा वफाक में हुआ है हम एज इट आपको पंजाब और केपी के लेके देंगे। वादा किया गया है और हुकूमत की तरफ से उन्होंने कहा है कि हम आ जाकर ऐवानों में आपकी आवाज़ बनेंगे और आपको दोबारा फिर वो जो डिस्पैरिटी ख़ास तौर पर जो है वो अलाउंस जो 30% है वो लेके देंगे। मगर उसके हवाले से वाज़िया तौर पर रिटर्न एग्रीमेंट या किसी किस्म का कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया गया। अगर ऐसा ये हुकूमती लेवल पर नहीं होता तो फिर दोबारा जो है वो एहतजाज की कॉल देंगे। केपी में दोबारा 3 दिन बाद का कहा गया है और 15 मुहर्रम के बाद जो है वो पंजाब में एहतजाज की कॉल देंगे अगर ये अपने वादों पर पूरा नहीं उतरते। दूसरे नंबर पर वजारत ख़जाना ने कुछ रिलीफ का ऐलान किया है, वाइंड अप स्पीच की है। तो उस स्पीच में उन्होंने कहा था, पिछले दिनों एक खबर चली थी कि जो हमारे सेनेट ने करारदाद मंजूर की थी उस हवाले से तकरीबन 50% जो है वो कुछ अलाउंसेस जो कुछ जो है वो रिलीफ है वो इस बजट में हम शामिल करेंगे। इस रिलीफ के हवाले से वजारत ख़जाना की तरफ से ऐलान किया गया कि जो 75 साल का कोई भी बंदा है जिस पर जो है वो जो पेंशन ले रहा है तो उस पर टैक्स नहीं होगा और 1 करोड़ तक भी टैक्स की माफ़ी दी जा चुकी है। दूसरा रिलीफ आपको पता ही है कि 6 से 12 लाख तक जो था 2.5 था टैक्स, उसको कम करके 1% कर दिया गया है। ये रिलीफ बहुत ज़बरदस्त रिलीफ था। इसके अलावा ग्रेजुटी पर जो टैक्स था वो भी ख़त्म कर दिया गया है। ये वो टैक्स हैं जो हुकूमत की तरफ से ऐलान किए गए हैं। और पीपल्स पार्टी ने क्या किया है, रहनुमा पीपल्स पार्टी आगा रफ़ीउल्लाह ने वफाकी हुकूमत से नई पेंशन पॉलिसी पर नजर सानी का मुतालबा कर दिया है कि जो माजूर बच्चा और बेवा के हवाले से जो कानून साजी इन्होंने की है उसमें तब्दीली होनी चाहिए। इसके बाद एक और अहम न्यूज़ जो है वो आपके गोशगवार करना चाहता हूँ कि जितनी भी पॉलिसियाँ बनी उसके हवाले से अगर 27 डेट तक अगर अमेंडमेंट नहीं होती उसके बाद, क्योंकि जब जैसे ही वफाक में ये मंजूर होगा तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो मामलात जो है वो नोटिफिकेशन की तरफ जाएंगे। तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अपने अपने नोटिस निकालेंगे। हर जो रिलीफ है या जो टैक्स है वो जो लगाया गया है या रिलीफ दिया गया है उसका इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर 27 जून तक जो है वो मामला तय नहीं पाते हुकूमत से तो फिर जो है वो मामलात जो दोबारा फिर अगीगा की तरफ से ऐलान होगा कि वो प्रोटेस्ट करेंगे। तो इस हवाले से जो मुख्तलिफ किस्म के जो पार्लियामेंटेरियन है वो अपनी राय दे रहे हैं वो भी मैं लास्ट में लगा दूंगा, वो भी सुन के जाइएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।
آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس پنجاب کا مطالبات کے حق میں احتجاج۔ ایم پی احمد اقبال کی مظاہرین سے ملاقات۔ رکن صوبائی اسمبلی احمد اقبال کی یقین دہانی پر مظاہرین نے احتجاج ختم کر دیا۔ اسمبلی کارکن ہونے کی حیثیت سے آپ کی بات سننے آیا ہوں، احمد اقبال کی جانب سے کہا گیا۔ وعدہ کرتا ہوں آپ کے مطالبات اراکین اسمبلی کے سامنے رکھوں گا۔ مطالبات منظور نہ ہوئے تو 15 محرم کے بعد دوبارہ احتجاج کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس پنجاب کا مطالبات کے حق میں احتجاج۔ ایم پی احمد اقبال کی مظاہرین سے ملاقات ہوئی۔ رکن صوبائی اسمبلی احمد اقبال کی یقین دہانی پر مظاہرین نے احتجاج ختم کر دیا۔ اسمبلی کارکن ہونے کی حیثیت سے آپ کی بات سننے آیا ہوں، احمد اقبال کی جانب سے یہ کہا گیا۔ یہ جو ڈسپیرٹی والا معاملہ ہے یہ بڑا جنون کیس ہے، تو کسی کے الاؤنس زیادہ ہوں، کسی کے کم ہوں، کسی کی تنخواہ زیادہ ہو، کسی کی کم ہو، یہ ہر لیول پہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور یہ میں اس کو نا انصافی سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے آواز بلند کرنا اور آپ کے مقدمے کو وزیر خزانہ تک پہنچانا اور اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانا یہ ایک نیک عمل ہے، اور انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں جو یہ چارٹر آف ڈیمانڈز ہے یہ بھی اپنی اسمبلی میں کل بجٹ اجلاس میں کابینہ کے اراکین کے سامنے رکھوں گا۔ کوئی بھی سرکاری ملازم ہو، وہ چاہے جس مرضی گریڈ میں ہو، 22ویں گریڈ میں ہو اور فیڈرل سیکٹری ہو، یا پہلے گریڈ میں ہو اور میو ہسپتال کے فرش کی صفائی کر رہا ہو، میرا یہ ایمان ہے کہ وہ بھی اتنا سول سروینٹ ہے جتنا گرا سول سروینٹ۔ انشاءاللہ آپ کے ڈی آر اے کے لیے، آپ کے لیو انکیشمنٹ کے لیے، 17A کے لیے اور 2 دسمبر کے نوٹیفیکیشن کے لیے پورا سٹینڈ لے کر کھڑے ہیں۔ انتظامیہ جو کہ چارٹ آف ڈیمانڈ پر غور کر رہی ہے، اگر پازیٹیو ان کی موومنٹ ہوئی تو ہماری بھی پازیٹیو ہوگی، اگر نیگیٹو ہوئی تو پھر ہمارا بھی جواب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس وقت میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پنجاب پولیس کو، ڈی ایس پی صاحب کو، ایس پی صاحب کو، ایس ایچ او صاحب کو، کہ وہ ایک پازیٹیو رول ادا کر رہے ہیں۔ مجھے امید بڑی ہے کہ وہ ایک اچھا رول پلے کر رہے ہیں، اس کے اثرات بھی اچھے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ 8:30 بجے آپ کی قیادت آپ کے سامنے آئے گی۔ جو دوست ادھر ادھر گئے ہیں واپس آ جائیں، جو دوست 1-1 2-2 ادھر ہیں باقی ادھر ہیں ان کو بھی بلا لیں۔ انشاءاللہ 8:30 بجے انشاءاللہ کوئی اچھی نیوز ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ ہم اس پہ 15 محرم تک تمام ورک کر کے 15 محرم کو دوپہر 12 بجے آپ کی ٹیم کو ویلکم کریں گے، اور انشاءاللہ یہ معاملات حل ہوں گے۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ میں تمام دوستوں کو ایک دفعہ پھر مبارکباد دیتا ہوں اور انہیں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پرامن طریقے سے آپ گھروں کو جائیں۔ اگر کوئی دھوکہ ہونے کی کوشش ہوئی تو انشاءاللہ محرم کے بعد پھر ہم یہاں پر ہیں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ایک ایک پائی آپ کی انشاءاللہ لے کر دیں گے اور لے کے رہیں گے انشاءاللہ۔